नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखना चाहें तो पहला प्रश्न आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। अगर बात आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम जानना चाहें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडावण। अब हम बात करते हैं इस गोडावण पक्षी को लेकर। गोडावण, अगर हम बात करते हैं इस गोडावण पक्षी की, तो मित्रों ये जो गोडावण पक्षी है इसे आपके विभिन्न नामों से जाना जाता है। गोडावण पक्षी को ही कहा जाता है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, इसे ही कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी को कहा जाता है सोन चिड़िया, इसी को कहा जाता है माल मोरडी, और इसी को कहा जाता है आपके मूर्ख पक्षी, इसी को कहा जाता है हुकना पक्षी, आदि नामों से इसे जाना जाता है। जबकि माल मोरडी जो शब्द है यह एक विशेष शब्द है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माल मोरडी नाम से आपके गोडावण पक्षी को कहां पर कहा जाता है। तो माल मोरडी के नाम से गोडावण को सौर सन 12 के अंदर इसे स्थानीय नाम में जाना जाता है। दोस्तों ये जो गोडावण पक्षी है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गोडावण पक्षी हमारे राजस्थान राज्य की बात की जाए तो हमारा राजस्थान का राजकीय पक्षी अगर कोई है तो वो आपके कौन सा है, गोडावण पक्षी। और इस गोडावण पक्षी को राज्यता का जो दर्जा मिलता है वह मित्रों मिलता है 12 मई 1981 को इसे राजकीय पक्षी का दर्जा प्राप्त होता है। और ये जो गोडावण पक्षी है, इस गोडावण पक्षी की अगर हम बात करना चाहें कि सर्वाधिक प्रधानता हमें कहां पर पाई जाती है, तो गोडावण पक्षी सर्वाधिक संख्या में मित्रों पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई क्लास में बता चुका हूं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इसका संबंध अगर हम जानना चाहें तो इसका संबंध दो जिलों से देखने को मिलता है, जैसलमेर और बाड़मेर, दो जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। गोडावण की सर्वाधिक संख्या मिलने के कारण दोस्तों इसे आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान को आपके गोडावण की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोडावण की शरण स्थली किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है। इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी गोडावण को लेकर कि राजस्थान में अगर हम जानना चाहें तो गोडावण प्रजनन जो केंद्र है वह आपके राजस्थान के जोधपुर जंतुआलय में आपके गोडावण का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। जोधपुर जंतुआलय में इसका प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। वर्तमान में गोडावण की घटती संख्या से चिंतित होकर गोडावण को बचाने के लिए दोस्तों एक अभियान चलाया गया और उस अभियान का नाम रखा गया प्रोजेक्ट गोडावण। तो आप कह सकते हो प्रोजेक्ट गोडावण से तात्पर्य गोडावण को बचाने हेतु चलाया गया अभियान, और इसकी शुरुआत 5 जून 2013 में इसकी स्थापना की गई, इसे प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर, क्वेश्चन सुनिएगा कि जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर गुजरता है वह आपके जिला कौन सा होगा। यह क्वेश्चन आरएएस आपके 2010 में पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जैसलमेर। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा विस्तार से समझना चाहें तो आप देखिएगा दोस्तों, मित्रों ये हमारा राजस्थान है।
ये लगभग हमारे राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है। और हम जान चुके हैं कि राजस्थान का जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था हमने, तो हमने माना था यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है। और इसका अगर हम मान जानना चाहें तो यह हमें देखने को मिला था 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आप कह सकते हो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका प्रारंभ हुआ और यह आगे बढ़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता गया देशांतर। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ते गए देशांतर का मान बढ़ता गया और मित्रों अंत में जाकर आपके देशांतर ये मिला। और इस देशांतर का मान जो मिला वह मिला 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ये हमें डाटा देखने को मिला। तो दोस्तों आप देखिएगा यहां पर जो स्थिति है देशांतर की, यह 69 डिग्री 30 मिनट है। जस्ट 30 मिनट आगे बढ़ेंगे तो आपके जो देशांतर होगा वो होगा 70 डिग्री ईस्ट, जिसे आप कह सकते हो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां पर आप कह सकते हो 70 डिग्री देशांतर, या इसे आप अच्छी तरह से देखना चाहें तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कह सकते हैं। तो इसका जो संबंध होगा वो आपके ये वाला जो जिला है, इस जिले का आप नाम जानना चाहें तो मित्रों इस जिले का नाम आप जानते हैं, इस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। तो आप याद रखिएगा कि 70 डिग्री जो देशांतर है उसका संबंध किससे मिलता है? जैसलमेर जिले से। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना? तो ये पूछना चाहता है सन आपसे। तो मित्रों याद कीजिएगा, मैंने आपको राजस्थान का जब परिचय पढ़ाया था तो उस राजस्थान के परिचय में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था, और शॉर्टकट ट्रिक में मैंने बताया था धो बादोरा हक प्रताप, ये मैंने आपको इसके अंदर समझाया था। और आप पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, उसके अंदर ये सारा डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है। धो का मतलब था धौलपुर से, और धौलपुर का निर्माण वर्ष था 1982। बा का मतलब 12 से, दो का मतलब दौसा से, और रा का मतलब राजसमंद से। और इन तीनों जिलों का निर्माण वर्ष जो रहा वह रहा 1991, 1991। है का मतलब था हनुमानगढ़ से, और मित्रों हनुमानगढ़ का जो निर्माण वर्ष था वो था 1994। और कैसे करौली का निर्माण वर्ष था 1997, और प्रताप से तात्पर्य है प्रतापगढ़ से, जिसका निर्माण था 2008। और हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हनुमानगढ़ का निर्माण वर्ष कौन सा रहा, तो आप बता पाएंगे हनुमानगढ़ का निर्माण वर्ष कौन सा रहा? 1994। तो ये आपका 1994 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि राजस्थान का पूर्वी से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल बताइए। मित्रों अंतराल पूछना चाहता है। अंतराल से तात्पर्य है कि वह अंतर जानना चाहता है। अंतर से तात्पर्य आप देखिएगा, जैसे आप देखते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान में हमने देखा था यहां पर जो अक्षांशीय मान है यह था आपका 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। और यहां तक बढ़ते बढ़ते आप जब जाते हैं तो यहां पर हो गया था 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। जबकि देशांतरीय विस्तार आपने देखा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और यहां तक पहुंचते पहुंचते यह हो गया 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। अब हमसे पूछा, जैसे जिस क्रम में दोस्तों आंसर क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्रम में हमेशा आंसर होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको जिस भी प्रश्न के 2 आंसर होने चाहिए, तो आप याद रखना उस प्रश्न का आंसर उसी क्रम में होना चाहिए जिस क्रम में आपके प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिएगा सबसे पहले एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा वो ये पूछा कि आप हमें पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताइए।
तो आप देख पा रहे हैं ये दिशा जो है यह दिशा पूर्व दिशा और ये वाली पश्चिम दिशा। और आप कह सकते हैं जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो डाटा आएगा वो डाटा आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। जबकि उसके बाद कहता है उत्तर से दक्षिण का अंतराल, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट, इनको माइनस करने का। तो आपका पहला आंसर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट और दूसरा आंसर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो आप देखिएगा 8 डिग्री 47 मिनट यहां पर आपको देखने को मिला और उसके बाद आपको 7 डिग्री 9 मिनट देखने को मिलता है, तो यह आपका आंसर है। दोस्तों अंतराल से तात्पर्य है अंतर से, और हमने ये अंतर इनका दोनों का बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किस का अवशेष माना जाता है? दोस्तों हमने जब प्रारंभिक पढ़ना स्टार्ट किया था तो प्रारंभिक स्थितियों में हमने देखा था कि पृथ्वी के निर्माण के समय हमने देखा एक आपके पिंड सूर्य से अलग हुआ जिसे हमने नाम दिया था पृथ्वी। पृथ्वी के कठोर भाग को हमने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया का जो ऊपरी भाग था उसे हमने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दोस्तों इसके नीचे वाले भाग को आपके नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और हम जानते हैं ये अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का जो निर्माण हुआ वो निर्माण कैसे हुआ? बीच में आने वाली जलराशि से, और उस बीच वाली जलराशि का नाम था टेथिस सागर। तो सबसे पहले तो एक बात जानिएगा कि हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के पूरे भूभाग में अंगारा लैंड का कोई हिस्सा देखने को नहीं मिलता है। जबकि टेथिस सागर को लेकर बात करते हैं तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से एक तो आपके मरुस्थलीय प्रदेश जिसे आप पश्चिमी रेतीला प्रदेश बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर आप बात करते हैं आपके मैदानी प्रदेश। ये दोनों जो भूभाग है यह किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। जबकि गोंडवाना लैंड को लेकर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मिलने वाला पर्वत प्रदेश अर्थात अरावली पर्वतमाला, तथा दूसरे नंबर पर बात करें तो आपके पठारी प्रदेश अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती पठार मुख्य है। ये दोनों भौतिक प्रदेश तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश व मैदान किसका हिस्सा? टेथिस सागर का हिस्सा। अंगारा लैंड का कोई हिस्सा ना तो आपके राजस्थान के अंदर ना ही दोस्तों आपके संपूर्ण भारत के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर आएगा कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश अर्थात जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह आपके किसका हिस्सा है? वह आपके हिस्सा है टेथिस सागर का। एक बार मित्रों रिपीट करता हूं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडावण को कहा जाता है, और गोडावण मित्रों क्या है? एक पक्षी है। जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर गुजरता है वह जिला है आपका जैसलमेर। तीसरा क्वेश्चन आता है हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? तो 1994 में हनुमानगढ़ का क्या होता है मित्रों? निर्माण होता है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट, वह आप कह सकते हो 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो दोस्तों टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। क्वेश्चन आता है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आएगा काठल का मैदान। अगर हम बात करें काठल प्रदेश की तो बताया जाता है प्रतापगढ़ व उसके आसपास के भूभाग को काठल प्रदेश कहा जाता है। काठल का तात्पर्य काट से है और काट का तात्पर्य है किनारे से, अर्थात माही नदी के किनारे वाला जो भाग है वह कहलाता है काठल का मैदान। जबकि अगर हम बात करना चाहें छप्पन के मैदान की तो छप्पन के मैदान से तात्पर्य है कि माही नदी का बहाव क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है, तथा इसके अंतर्गत बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का भूभाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डांग प्रदेश किसका भाग है? तो डांग प्रदेश को लेकर क्वेश्चन आता है आपके करौली का भाग है। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब नदियां बहती हैं
तो मित्रों, नदियों के द्वारा गहरे गहरे गड्ढे, नाले, कंदराएं, गुफाएं आपके बना दिए जाते हैं और इन्हें हम एक विशेष नाम से जानते हैं और इन्हें हम कहते हैं अवनालिका। अवनालिका। और मित्रों, अवनालिका को स्थानीय भाषा में अगर हम बात करना चाहें तो इसी अवनालिका को स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और ऐसे बीहड़ जहां पर आपके वनस्पति व पहाड़ी क्षेत्र की प्रधानता पाई जाती है उसे आपके कहा जाता है डांग। और डांग की रानी के नाम से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो डांग की रानी के नाम से करौली जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन का मित्रों आंसर जानना चाहे तो दोस्तों देखिएगा, कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया वह वर्गीकरण आपके किसी भी राज्य व देश के लिए ना देकर दोस्तों वह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया संपूर्ण विश्व के लिए। और अगर उस वर्गीकरण को हम हमारे राजस्थान में देखना चाहें तो उस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के अंदर 4 आपके जलवायु प्रदेश का निर्माण होता है। ये कोपेन के अनुसार अगर अपन चलते हैं इस प्रकार के आपको चित्र देखने को मिलते हैं। ये 4 भाग आपको देखने को मिलेगा। ये वाला भाग जो कहलाता है AW प्रदेश, इससे ऊपर वाला CWG, और ऊपर जाओगे BSHW प्रदेश, ये वाला प्रदेश कहलाता है BWHW जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है इसे आपके उष्ण कटिबंधीय स्टेपिक जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ये मानसूनी जलवायु प्रदेश और ये आपके सवाना जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और हमसे यहां पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के बारे में पूछा गया है तो आंसर आएगा BWHW। ये आपके ये प्रदेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जोरासिक युग की चट्टानें। देखो 2 चीजें आती है, एक तो आपके जोरासिक युग है। अगर इस जोरासिक युग को लेकर चर्चा करें तो दोस्तों आज से अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो आज से 18 करोड़ वर्ष पीछे चले जाइएगा, उस समय को जोरासिक युग कहा जाता है। और उस जोरासिक युग के अवशेष हमारे राजस्थान में चट्टानों के रूप में, आपके वनस्पति के रूप में तथा डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों के रूप में देखने को मिलते हैं। और इसकी प्रधानता आपके जैसलमेर व बाड़मेर जिले में देखने को मिलती है। वनस्पति वाले क्षेत्र को हमने विशेषतः एक नाम से जाना है और उसे हमने आकलवुड फॉसिल पार्क का नाम दिया है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, जैसलमेर व बाड़मेर। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? यह सेकंड ग्रेड आपके शिक्षक में पूछा गया है 2010 में। अगर हम बात करें मानसून शब्द की तो हमें पढ़ने को मिलता है कि मानसून जो शब्द है यह मानसून शब्द आपके एक भाषा से बना है और वो भाषा है मित्रों अरबी भाषा। और बताया जाता है अरबी भाषा का एक शब्द रहा और वो शब्द था मौसिम। और मौसिम शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो वो होता है मौसम, या मौसम से तात्पर्य होता है उन हवाओं से जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती है, वह आपके मौसम कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हो मौसम से किससे बना है? मौसिम से। मौसिम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और इसी मौसिम से क्या बन गया? मानसून। अर्थात मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसिम शब्द से। और मौसिम का शाब्दिक अर्थ किससे होता है? मौसम से होता है। तो आपके आंसर आएगा कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द बताया जाता है। दोस्तों एक बार रिपीट करता हूं, सुन लीजिएगा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो आंसर आएगा काठल के मैदान का। डांग लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? करौली पठार को। राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BWHW का प्रयोग किया। जोरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर।
मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून आपके अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन भी मित्रों ने मेरे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।